हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड मैथमेटिक्स में। आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही यूजफुल है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर हमने लिख दिया है बोर्ड मास। आज मैं आप लोगों को कुछ और नहीं बल्कि बोर्ड मास बताने वाला हूँ। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि सीनियर्स स्टूडेंट से भी ये ज़्यादातर गलतियाँ होती है, बोर्ड मास की गलतियाँ, है ना। आइए मैं आपको सिखाता हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास BODMAS। बोर्ड मास की बात करें तो बोर्ड मास का फर्स्ट लेटर है कैपिटल V। तो B मतलब क्या, ब्रैकेट, है ना। ये बोर्ड मास बड़ा सोच समझ के लिखा गया है। ये 6 अक्षर जो है BODMAS का बहुत ही सोच समझ के और एडजस्ट किया गया है कि बस ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम, ऑफ के बाद डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्ट का काम होता है। जैसे बी की बात करें तो बी से ब्रैकेट हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। तो कोष्ठक है ना, ब्रैकेट कोष्ठक। तो लोग हिंदी नेम ज्यादा नहीं जानते हैं, ज्यादातर लोग ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट 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 ही कहते हैं, ठीक। तो आइए ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट मुख्यतः ये 4 तरीके का होता है। पहला हमारा होता है बड़ी ब्रैकेट या बड़ी कोष्ठक आप कह ले। दूसरा है आपका मंझोली कोष्ठक, तीसरा छोटी कोष्ठक और चौथा है हमारा रेखा कोष्ठक, जिसको बड़ी कोष्ठक को अंग्रेजी में बिग ब्रैकेट, मंझोली कोष्ठक को मिडिल ब्रैकेट, छोटी कोष्ठक को स्मॉल ब्रैकेट और रेखा कोष्ठक को लाइन ब्रैकेट कहते हैं। बड़ी कोष्ठक को, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। बड़ी कोष्ठक को इस तरीके से, है ना, बड़ी कोष्ठक को। मंझोली कोष्ठक की बात करें तो मंझोली कोष्ठक को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ना। मंझोली कोष्ठक ये बड़ा अल्टर होता है, थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा बढ़िया से करिएगा। मंझोली क्या होता है नाम इसका, मंझोली ब्रैकेट। और ये हमारा छोटी ब्रैकेट या छोटी कोष्ठक आप कह सकते हैं। ये हमारा लाइन कोष्ठक यानी कि लाइन ब्रैकेट, हाँ लाइन ब्रैकेट, ठीक। तो यही 4 होते हैं, बड़ी ब्रैकेट, मंझोली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और रेखा मतलब लाइन ब्रैकेट, ठीक। तो ज्यादातर हम लोग यही, है ना, मतलब कि बड़ी कोष्ठक कह सकते हैं ऐसे आप, है ना। बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की, है ना। ये 4 नंबर लिखे लाइन ब्रैकेट। तो लाइन ब्रैकेट की बात करें, रेखा कोष्ठक की बात करें तो रेखा कोष्ठक को अभी रहने देते हैं, है ना, बाद में इसकी चर्चा कर लेंगे, है ना। लाइन कोष्ठक को अभी रहने देते हैं, ये रेखा कोष्ठक को रहने देते हैं। बाकी बचे 3 की बात करते हैं तो बड़ी है बड़ी कोष्ठक पहला है, दूसरा क्या है मंझोली कोष्ठक और तीसरा है छोटी कोष्ठक। फिर तो बोर्ड मास का फर्स्ट लेटर था हमारा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम लोग देख लिए कि 4 तरीके का ब्रैकेट होता है ना। 4 तरीके का ब्रैकेट होता है। कब कैसे इसका यूज होता है वो हम लोग आगे देख लेंगे वीडियो में। फिर नेक्स्ट की बात करें तो ओ मतलब ऑफ मीन्स क्या, का होता है। तो ये का आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें का लिखा पड़ेगा, है ना। जब भी ये का मिलेगा आपको तो उसमें का जिक्र होगा, है ना। का वहां लिख दिया जाएगा और आप समझ जाएंगे कि, है ना, ऑफ का बात कह रही है ना, मतलब कि ऑफ की बातें की जा रही है। फिर उसके बाद अगला लेटर की बात करें तो डी है। डी मीन्स आप लोग जानते हैं डिवाइड की बात करता है, ये डिवाइड, है ना, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और अगले लेटर की बात करें तो एम है हमारा, क्या है, एम है। तो एम को देखते हैं तो एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, आप लोग जानते हैं, गुना। और ए है तो ए से मतलब क्या, एडिशन, योग कर सकते हैं या जोड़ कर सकते हैं आप, इसका सिंबल ये होता है। फिर आगे यस की बात करें तो सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, अंतर या घटाओ, ठीक। देखिए होता क्या है, लोग ब्रैकेट का भी काम बढ़िया से कर लेते हैं, ऑफ का भी काम बढ़िया से कर लेते हैं, डिवाइड का काम भी बढ़िया से कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी काम बढ़िया से कर लेते हैं, लेकिन माइनस प्लस में आके फिर फंस जाते हैं, हाँ। तो सारा मेहनत हमारा क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो जरा हम लोग आराम से चीजों को समझेंगे। चलिए हम इसे मिटा देते हैं और समझेंगे ब्रैकेट। तो एक यहाँ मिट गया, ऑफ था, है ना। ऑफ मीन्स का, इन सब चीजों का एक बार चर्चा करेंगे। और अभी जो देखे थे हम लोग ब्रैकेट, अगर चारों ब्रैकेट को एक साथ लिखना चाहें हम तो ये हमारा हो गया बड़ी ब्रैकेट, फिर ये हमारा हो गया मंझोली ब्रैकेट, ये हो गया हमारा छोटी ब्रैकेट और ये हो गया हमारा
रेखा कोष्ठक। तो बात करें तो सबसे पहले इसी का काम होता है, लाइन ब्रैकेट का, यानी लाइन कोष्ठक का, है ना, लाइन कोष्ठक, रेखा कोष्ठक कर सकते हैं। दूसरा हमारा छोटी ब्रैकेट का काम होता है, और तीसरा जो काम होता है वो होता है मंझोली कोष्ठक का, और चौथा काम होता है बड़ी कोष्ठक का, है ना। कुछ इस तरीके से काम होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि फर्स्ट टाइम काम किसका होता है, ऑफ का काम होता है। इधर की बात करें तो देखिए ब्रैकेट में हम लोग क्या देखेंगे, तो ब्रैकेट में देख रहे हैं कि पहला काम किसका होता है, तो रेखा कोष्ठक का होता है। दूसरा बार काम किसका होता है, तो छोटी कोष्ठक का होता है। तीसरे बार काम किसका होता है, तो मंझोली कोष्ठक का होता है। और चौथे बार काम किसका होता है, तो बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। किसका होता है, बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। ठीक, आगे बात करें, ठीक उसी तरीके से हम लोग देखेंगे ऑफ का, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट का, है ना, यानी कि का, भाग, गुना, जोड़ और घटाव की बात करें हम, तो इन सब में हम देखेंगे कि पहले काम होगा ऑफ का। किसका काम होगा, ऑफ का। क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो बातें आगे करेंगे, लेकिन बात यहाँ करें तो पहले काम होगा ऑफ का। इन सब सिंबल मिले तो सबसे पहले आपको क वाला काम करना है ना। इन सब सिंबल में अगर मान लीजिए ब्रैकेट का जिक्र नहीं हुआ है, क्वेश्चन में ब्रैकेट का जिक्र नहीं हुआ है, केवल बस ये ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट का दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट बार मतलब कि है ना, पहला काम हम करेंगे का, है ना, ऑफ का काम कर लेंगे, इसका काम कर देंगे। फिर दूसरी बार काम करेंगे डिवाइड का कर देंगे। तीसरी बार काम जो होगा मल्टीप्लिकेशन का होगा। फिर चौथी बार काम जो होगा वो होगा जोड़ या योग का, चौथी बार काम जो होगा। फिर उसी तरीके से ये अगले बार जो काम होगा, सबसे लास्ट में जो काम होता है वो होता है किसका, अंतर या घटाव का, अंतर या घटाव का, है ना। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट की बातें कर लेंगे, तो है ना, बोर्डमास कुछ इस तरीके का होता है। तो हम इस सब है ना ब्रैकेट की बातें जो है हम बाद में कर लेंगे, लेकिन बात करें इन सब सिंबल्स का, है ना, ये वाला, है ना, इसकी बात करें तो हम पहले इसको समझना है सही तरीके से क्या होता है। अक्सर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है ना, का, डिवाइड, गुना, जोड़, घटाव, है ना, जिसको कहते हैं भिन्न के जोड़, घटाव, गुना, भाग कहते हैं ना। तो ये सब रहता है तो बड़ा दिक्कत करता है। पहले हम इन सब चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम इसको धीरे धीरे हम लोग ब्रैकेट में ले जाएंगे और फिर चीजों को समझेंगे। तो आइए एक प्रश्न है हमारे पास, एक प्रश्न की बात करते हैं, हम यही लिख देते हैं। एक प्रश्न है हमारा 1 + 1 - 2 - 3 + 1 - 1 + 2 डिवाइड 2 + 1 × 1 + 2 का 2 का 3। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे। तो इन क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से। आइए, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में आप सही तरीके से देखेंगे तो क्या क्या सिंबल आया है, सिंबल आया है प्लस का, माइनस का मिल रहा है, डिवाइड का मिल रहा है, मल्टीप्लाई का मिल रहा है और का काम मिल रहा है। तो सबसे पहले काम किसका करेंगे, तो आपको बता रखें कि पहले काम किसको करना है। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ रहे तब, अगर इसमें ब्रैकेट का जिक्र नहीं किया गया है तो सबसे पहले काम जो होगा, सबसे पहले जो काम होगा वो होगा क। किसका काम होगा, क। तो क मीन्स कुछ नहीं होता, क मीन्स बस गुना, है ना। क्या, क जहाँ लिखा हुआ है गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, है ना। यहाँ भी क्या होता है, गुना का प्रोसेस लागू होता है। तो आप यहाँ गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पहले गुना कर लेंगे। तो आप गुना कर लीजिए पहले, क्या जाएगा 1 + 1 - का 2 - 3 + 1 - 1 + 2 डिवाइड 2 + 1 × 1 प्लस 2 3 6, ऐसा ही होता है। चलिए, का तो काम हो गया, इसका काम हो गया। तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिवाइड का काम होता है। सेकंड नंबर किसका काम होता है, डिवाइड का काम होता है। किसका काम होता है, डिवाइड का। तो चलिए डिवाइड का काम करते हैं। तो डिवाइड कहाँ का दिख रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है डिवाइड, है ना, डिवाइड आपको यहाँ दिख रहा है। काम करेंगे डिवाइड का। चलिए, तो जब भी कभी इस तरीके से रहे 2 डिवाइड 3 या 6 डिवाइड 2 या 3 डिवाइड 6, ऐसा कुछ है, तो आपको यही देखना है हमेशा पीछे वाला से भागा होता है आगे वाला में, है ना, पिछला से भागा होता है आगे वाला में।
ठीक, इस तरीके से। यानी आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आप इसको 2/3। अगर इसको लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं 6/2। यानी कि आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे लग जाता है, आगे वाला ऊपर पीछे वाला नीचे लग जाता है। वैसे यहाँ कर देंगे, है ना, तो जाता है 3/6। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस तरीके से, इधर वाला बड़ा है तो चलो इससे भागा लगा लेते हैं कभी, है ना। इसको अगर इधर वाला बड़ा है तो भागा लगा लेते हैं, कटा देते हैं, 2 3 6, कहते हैं 3 आंसर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आके वो फंस जाते हैं, इधर से कटा लेते हैं और बोलते हैं क्या 2 3 6, 3 दूनी 6 आ गया, मतलब 2 आंसर है इसका, तो वो गलत हो जाता है ना। तो ये तरीका नहीं है, आप समझेंगे सही तरीके से पहले चीजों को, ठीक है। क्या होता है, हमेशा पीछे वाला से भागा होता है आगे वाला में, है ना। यानी कि आगे वाला आप ऊपर लिखेंगे और पीछे वाला नीचे लगा देंगे। जैसे आप यहाँ 2/3 कर दिए, 6/2 कर दिए हो, यहाँ 3/6 कर दिए, है ना। तो इस तरीके से, हाँ समझ गए। जैसे देखिए आप यहाँ से कटाइएगा 2 3 6, तो 6 का आंसर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ कैसे कटाओगे, तो यहाँ भी आप ऐसे करते हो तो फिर दिक्कत कर देते हैं। 3 दूनी 6 कटा आप 2 आंसर लिखते हो, जबकि वो गलत है। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है। चलिए ये तो बात की बात है, चलिए इसको देख लेते हैं, बात में देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। क्या काम होगा, डिवाइड का काम होगा। किसका काम होगा, डिवाइड का। तो हम लोग क्या सीखे डिवाइड में, तो क्या होता है, भागा होता है अक्सर पीछे वाला से भागा होता है आगे वाला, है ना। तो चलिए 1 + 1 माइनस का 2 -3 + 1 -1 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में क्या आ गया 1 आ गया, फिर प्लस का 1 × 1 प्लस का 6 कर देंगे, ठीक है। चलिए तो डिवाइड का भी काम हो गया। तो हम लोग देख लिए कि का तो काम कर ही दिए, साथ ही डिवाइड वाला भी काम हम लोग कर लिए। अब किसका काम होगा, तो अब काम किसका होगा, तो हम लोग ऑफ का काम कर दिए, डिवाइड का भी काम कर दिए। अब काम किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन। काम किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का, और हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। चलिए तो अगला काम होगा हमारा मल्टीप्लाई का, अगला काम होगा मल्टीप्लाई, नहीं अगला काम हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई का। ये तो हो ही गया, अब ये होगा मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ हो जाएगा 1 + 1 माइनस का 2 -3 + 1 -1 + 1, यहाँ लिख देंगे प्लस, और ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 1, तो 1 प्लस का 6। चलिए यहाँ तक तो काम कर दिए, लेकिन गलती लोग यही कर जाते हैं, है ना। वो का काम सही कर लेते हैं, भाग वाला भी काम सही कर लेते हैं, गुना का भी काम सही कर लेते हैं, लेकिन जब आती है माइनस प्लस की बारी तो वो गड़बड़ा देते हैं, है ना। तो कुछ लोगों का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा तरीका कुछ हटके होगा, आप समझेंगे पहले। तो काम अब किसका होगा, तो आप लोग जैसे करते हैं ना, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया ना, ये गुना वाला काम हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसके आगे प्लस का मार्क लगा हुआ है, यानी जब प्लस माइनस में देखें तो आप ऐसा ही काम करेंगे। इसके आगे क्या है, प्लस का मार्क लगा हुआ है, इसके आगे क्या है, प्लस का मार्क लगा हुआ है, इसके आगे क्या है, प्लस का मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए ये तीनों तो आपको प्लस वाला चीज मिल गया, ठीक है। ये माइनस में है, इसको छोड़ करके फिर यहाँ 1 को देखते हैं तो प्लस में है, फिर यहाँ देखते हैं 1 को तो प्लस में है, और ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी क्या होता है, प्लस का ही होता है। चलिए तो जो प्लस का है, आप भी देख रहे हैं यहाँ कि पहले का काम हुआ, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा का काम हो रहा होगा, है ना। तो आइए जोड़ वाला में क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। जिसके आगे प्लस का सिंबल लगा हुआ है हम पहले उसको इकट्ठा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11 हो गया। कितना हो गया यहाँ, तो प्लस में आ गया 11, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, आइए प्लस लिखना जरूरी नहीं है। चलिए 11 हो गया, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 10 11, 11 हो गया। चलिए माइनस वाला की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, ये माइनस में है आपका, माइनस का 1, ये माइनस का 3 है, और ये माइनस का 2 है। तो ये प्लस वाला में क्या देखे, जो प्लस के सिंबल के साथ था उसको जोड़ के हम प्लस में रख लिए, ये प्लस में ही है ना। 11 की बात करते 11 क्या है, प्लस का है। 11 की बात करेंगे तो 11 क्या है, प्लस का है। तो प्लस, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ये प्लस में है। अगर आप कहीं लिखते हो 5 तो वो 5 नहीं बल्कि +5 है ना। प्लस आप यहाँ लिख भी देंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा, है ना। ये पहले वाला 5 और ये वाला 5 बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर। तो वैसे ही 11 की बात करें तो प्लस का है, क्या है, प्लस का। तो माइनस वाली बात करें तो क्या, प्लस वाला क्या देखे, सब इकट्ठा हो गया और प्लस का सिंबल लगा लिया अपने आगे, भले लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये प्लस का है। वैसे माइनस वाला क्या, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2, ये सब भी आपस में जुट जाएंगे, लेकिन आगे अपना माइनस का मार्क लगाएंगे, है ना। तो ये क्या जाएगा, 1 और 3, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 2, कितना हो गया, 6 हो गया।
यानी कहने का मतलब कि प्लस वाला जैसे जुट करके अपने आगे प्लस का सिंबल लगाया, वैसे माइनस वाला सब आपस में जुट करके आगे माइनस का साइन लगा देगा। अब बात यहाँ आती है कि अब घटाए क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग सिंपल घटा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में चला गया, 11 में गया 6, कितना हो गया, यहाँ लिख देगा 5। क्या लिखेगा, 5 लिख दीजिएगा। लेकिन ये 5 किसका बचा, तो प्लस का 5 बचा। क्या बचा, प्लस का 5। क्यों प्लस का 5 बचा, तो ये दोनों बड़ा कौन है, प्लस वाला बचा है, मतलब कि प्लस वाला बड़ा है। अगर ये माइनस के 6 और प्लस 11 की बात करें, प्लस 11 और माइनस 6 की बात करें, प्लस का 11 और माइनस के 6 की बात करें यहाँ, तो क्या होगा, दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसीलिए इसका सिंबल लग गया। लेकिन कुछ लोग गलती कर जाते हैं कब, जब यही चीज लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, माइनस का 6 प्लस का 11, तो आप यहाँ भी समझिए कि दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है, तो यानी कि प्लस वाला ही कुछ बचेगा ना, बड़ा जब इसमें है तो घटेगा, तो मतलब जो ज्यादा बड़ा है उसी का कुछ बचेगा ना, घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5। चलिए अच्छा एक बात और बताइए हमको, अगर ऐसे लिखा हुआ रहे माइनस का 11 प्लस का 6 लिखा हुआ था, तब क्या आंसर आता, तो ये दोनों में से बड़ा कौन, तो 11 बड़ा, तो 11 जब बड़ा है तो इसी का साइन लग जाएगा, यानी कि जो बड़ा उसका साइन लग जाता है, घटाएंगे तो माइनस का 5 यहाँ हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसको भी मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्या सीख लिए कि पहले होता है काम का, फिर होता है भाग का काम होता है, फिर गुना का काम होता है, फिर जोड़ का, फिर घटाव का काम होता है। फर्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है 1 - 2 + 3 प्लस का 1 × 1 - 6 / 2, तो क्या देखेंगे, काम तो फर्स्ट नंबर इसी का होता है, का काम होता है, फर्स्ट बार काम इसी का होता है, सेकेंड टाइम इसका काम होता है, थर्ड टाइम इसका काम होता है ना, और फोर्थ टाइम इसका काम होगा, 5वें बार इसका काम होता है। ठीक ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए पहले का की है ना, पहले का काम करेंगे, फिर भाग होगा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। पहले का काम करेंगे, लेकिन का इसमें रहे तब ना उसका काम होगा, तो वो तो है नहीं, तो चलिए इसकी तो बात ही नहीं करते। अब क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा बड़ा, है नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बाद इसी का काम होता है। हाँ पहुंच गए मम्मी घर, सबसे बड़ा यही हो गया। अब करेंगे काम किसका, डिवाइड का काम करेंगे, क्योंकि का तो है नहीं, का तो इसमें है ही नहीं है, तो काम किसका होगा, डिवाइड वाला काम होगा। किसका काम होगा, पहले डिवाइड वाला काम होगा। चलिए डिवाइड में क्या सिखाया आपको कि अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से 18/9, तो आप कटा तो लेते हो कि 9 दूनी 18 कट गया, आ गया आंसर 2। लेकिन यही चीज जब ऐसे घुमा के दिया हुआ रहता है तो आप लोग गलती कर जाते हो, आप यहाँ भी कटा लेते हो 9 दूनी 18 और इसका भी आंसर 2 लिखते हो, जबकि ये सरासर गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। बुद्धिजीवी लोग अगर समझेंगे तो हमें समझाना चाहूंगा कि अगर 9 से कटाते हैं 18 को, अगर पीछे वाला से भागा आगे वाला में दिए तो जो आया वो अंश में आंसर होगा। अगर पीछे वाले से भागा, पीछे वाला अंक से भागा यदि आप आगे वाले में देते हैं तो कट के जो आया है ना, उसको आप यहाँ पर इस तरीके से करता है तो इसको आप अंश में ले सकते हैं। लेकिन अगर आगे वाला से पीछे वाला में कटा तो आप इसको अक्सर क्या करिएगा, बटे में ले लीजिएगा, है ना, यानी कि इसको नीचे और इसको ऊपर कर दीजिएगा। जैसे आप कहिएगा कि यहाँ रहता अगर 6, भागा यहाँ रहता 9 रहता, तो कैसे कटाते आप, ऐसे कटाते 2 3 6 और 3 3 9, तो याद रखिए, यानी यहाँ भी बच गया और यहाँ भी बच गया। तो अक्सर देखिए यहाँ जो रहता है वो कहाँ लिखा था, ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये सब काटने का तौर तरीका आप समझिएगा जरा ध्यान से। चलिए तो चीज़ों के देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग भाग देंगे यहाँ, तो क्या भाग देंगे, तो हम क्या होता है, पीछे वाला से भागा अक्सर क्या होता है, आगे वाला में होता है, पीछे वाले से भागा क्या देंगे, आगे वालों में देंगे। तो आइए भाग लगा लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ
द्वितीय 6 और यहाँ 3 आ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस द्वितीय 6, 3 आ गया। चलिए अब किसका काम होगा, तो कहिएगा इसके जस्ट बाद भाग के बाद किसका काम होता है, गुना का। तो आप गुना करेंगे, देखिए यहाँ गुना है ना, कर लीजिए 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस का 3। चलिए माइनस प्लस में आ गया, इसका भी काम हो गया। माइनस प्लस में आ गया तो क्या हो गया, काम होगा पहले प्लस का, पहले काम होगा प्लस का, फिर देखेंगे माइनस का। तो पहले प्लस वाला जो उसको इकट्ठा करते हैं, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये क्या है, प्लस का है। पहले ही बता दिए हम आपको पहले क्वेश्चन में ही कि जिसके आगे कोई सिंबल नहीं वो प्लस का होता है। क्लियर, आप इस तरीके से मान लेंगे। तो 1 और 3 4, 4 और 1 5, शुद्ध ठेठी भाषा में क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल सकते हो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 और 5 में से 5 चला गया तो क्या हो जाएगा 0। 5 में से 5 घट गया तो क्या हो जाएगा 0, है ना। 0 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, इसके आगे प्लस माइनस लगाना गलत बात है। क्लियर, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। चलिए ये ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए तीसरा नंबर, कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 का 4। अब क्या होगा, तो कहिएगा कि माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, गुना का मार्क लगाओ, गुना का साइन है और क है, लेकिन डिवाइड नहीं है। अब की बार डिवाइड नहीं दिया हुआ है, तो डिवाइड नहीं दिया हुआ तो उससे क्या मतलब है, पहले काम का हो रहा था, ये भी काम का होगा। डिवाइड नहीं है, उसका काम करेंगे मल्टीप्लाई का, फिर एड का करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब डिवाइड नहीं है, डिवाइड इस क्वेश्चन में नहीं है, तो डिवाइड का मतलब डिवाइड के जस्ट बाद जो होगा उसका काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड नहीं है तो क है, तो पहले का वाला काम कर लेंगे, यहाँ काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का होगा था, लेकिन डिवाइड इसमें है ये नहीं है, तो डिवाइड नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाला जो सिंबल है उसको लेकर चलेंगे, तो क्या होता है गुना का साइन लग, तो गुना का काम करेंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। यहाँ जो आपको दिख रहा है गुना काम करेंगे, और जैसे करते हैं प्लस माइनस का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं, पहले क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 2 प्लस का 3 माइनस 1 प्लस 2 नहीं, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। का मीन्स क्या होता है गुना ना, दोनों गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ आइए का वाला काम हो गया, अब आप गुना का काम कर सकते हो, चूंकि डिवाइड तो है ये नहीं, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 8। चलिए अब तो आगे सब क्या है प्लस माइनस में आ गया, तो काम किसका होगा, पहले प्लस का होगा काम, जानते हैं आप। चलिए तो इसके आगे प्लस लगा हुआ, ये हो जाएगा, इसके आगे प्लस लगा हुआ, इसके आगे क्या है कुछ नहीं लगा हुआ, क्या है प्लस का ही है ना। तो 8 और 3 11, 11 4 15 और माइनस में एक ही है ना, यही सिर्फ है एक माइनस का, तो माइनस का 1 घटाइएगा, दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है, जानते हैं। प्लस का 14 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।